हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 और इससे पहले मैंने 4.1 को सॉल्व कर दिया है, आप उसको ज़रूर देख लीजिए। यहाँ हमें फर्स्ट क्वेश्चन में रूट्स फाइंड करना है, ठीक है। क्योंकि इससे पहले वाली जो एक्सरसाइज थी उसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना सीखा था, आज हम उसको सॉल्व करना सीखेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब फैक्टराइजेशन मेथड जो आपने ऑलरेडी क्लास 9th में कर रखी है वही है जो कि आपकी थी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ओके, तो आपको उससे सॉल्व करना है। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में क्या होता था, जैसे अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे लूँ तो जो पहला वाला पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, आपका जो लास्ट माइनस 10 है आप सबसे पहले उसकी एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करा लेते हैं, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, तो कुछ नहीं लिखा है मतलब 1। ओके, तो आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कराइए तो आपको जो नंबर मिलेगा 10 1 जा 10 माइनस 10 1 जा 10। ओके, और एक नंबर आपका बीच में है जो कि है -3, तो आपको वो नंबर लिख देना है। अब आपका रूल क्या होता है, जो आपका ये -10 है, ठीक है, जो मल्टीप्लाई करके आया था इसके कोफिशिएंट से, सो ये आपको चाहिए मल्टीप्लाई करके -10 लाना है और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आपको -3 बनाना है। तो कौन से ऐसे नंबर हैं जो आपको -10 एज अ मल्टीप्लिकेशन देते हैं और -3 आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके देते हैं। तो देखिए 5 × 2, 5 2 सा कितना होता है आपका 10 होता है। ओके, और 5 में से 2 को माइनस कर दे तो 3 भी मिल जाता है, बट साइन माइनस का है और हमें पता है सब्ट्रैक्ट करने में साइन माइनस का कब आएगा, जब माइनस का नंबर बड़ा होगा। ओके, तो -5 + 2, आपको पता है माइनस और प्लस हमेशा माइनस होता है, और -5 और +2 करेंगे तो हमें आंसर में -3 मिलेगा ना, तो हमें ये भी मिल गया और ये साइन ऊपर भी दे दीजिएगा। तो -5 की जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -10 भी दे देगा। तो हमें नंबर्स का पता चल चुका है, इसी तरीके से हम फैक्टर बनाते हैं। ओके, अब आपको समझ में आ गया होगा, आगे भी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अभी हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, 1 नहीं लिख रहा हूं मैं, ये आपने ब्रेक किया 5x + 2x, बिकॉज 5 माइनस का है और 2 प्लस का है तो मैंने वो दोनों नंबर लिख दिए, और लास्ट में आ गया -10। ओके, इक्वल में 0 लिख दें। अब यहां पर आप क्या करते हैं, इन दोनों टर्म में कॉमन है उसको ले लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर और x में 5x में कॉमन है x, ब्रैकेट में आ जाएगा x - 5। ओके, अब यहां पर इन दोनों में कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आपको, अगर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आती है तो आपने जो पहले ब्रैकेट में लिखा है वही इस ब्रैकेट में भी आता है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अगर आपने सही लिखा है, ठीक है। तो x - 5 मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। अब x - 5 तो आगे आपको बनाना है 2x, तो x से 2 कैसे बनेगा, जब 2 लाएंगे हम, तो 2 की x से कराई 2x बन गया, और 2 की 5 से कराई तो 10 भी बन गया। साइन ले लेते हैं, यहाँ प्लस है तो आपको यहाँ प्लस लेना पड़ेगा, बिकॉज प्लस 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 हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस भी आ जाएगा। ओके, अब लास्ट में हम क्या करते हैं, इस x को इस 2 के साथ लिख देंगे, तो x + 2 पहला फैक्टर, और ये आपको 2 बार मिलता है x - 5, तो उसको एक बार लिख देंगे, क्योंकि आपको पता है कि इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 ही हमारे रूट होते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके इसको 0 के इक्वल रख देंगे। तो x + 2 को 0 के इक्वल रखा तो +2 इधर जाके हो जाएगा -2। सेकंड, x - 5 को 0 के इक्वल रखा तो ये आ गया +5। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। अब कर देते हैं इसके सेकंड पार्ट को, 2x स्क्वायर + x - 6। अभी मैंने बताया था कि पहले हम इस लास्ट वाले नंबर की पहले 2 से मल्टीप्लाई करा लेंगे जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, तो 6 2 होता है 12, साइन आ जाएगा माइनस का, और बीच में कोई नंबर नहीं तो यहाँ 1 है, और 1 हमको चाहिए बीच में, ठीक है। तो कौन से नंबर है जो मल्टीप्लाई करके 12 देते हैं और ऐड और सब्ट्रैक्ट करके 1 देते हैं, तो कई सारे नंबर देते हैं। 4 3 जा भी 12 होता है, ओके, 6 2 जा भी 12 होता है, 12 1 जा भी 12 होता है, बट हम ना ही 12 और 1 का पेयर ले सकते हैं, ना ही 6 और 2 का पेयर ले सकते हैं, क्योंकि इनके कॉम्बिनेशन से 1 नहीं बनेगा। तो हमें लेना पड़ेगा 4 और 3, तो 4 × 3, तो 4 3 जा 12। अब साइन देखिए, साइन प्लस का आया है, तो प्लस का साइन तब पॉसिबल है जब बड़ा वाला नंबर प्लस का होगा, ठीक है। तो प्लस का 4 और माइनस का 3 लेना पड़ेगा, तो 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 बन जाएगा, और 4 में 3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 भी मिल जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे इसके फैक्टर बन चुके हैं, 2x स्क्वायर + 4x - 3x - 6 = 0। अगेन इन दोनों नंबर में कॉमन क्या है, तो x स्क्वायर और x में कॉमन है x, और 2 और 4 में कॉमन है 2। ओके, क्योंकि जो दोनों के टेबल में आता है, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा
2x तो हमने बाहर लिया है, स्क्वायर बनाना है तो एक x और ले लेंगे, बीच में साइन प्लस का है, फिर 4 बनाना है तो 2 से करेंगे, तो 2 2 ज़ा 4x बन जाएगा ये। नेक्स्ट ब्रैकेट में मैंने बोला था कि जो इधर आ गया वो फिर से आप डायरेक्टली लिख दीजिए। अब आपको ये वाले टर्म बनाने हैं, तो x तो आ चुका है अंदर, आपको बस 3 चाहिए, तो आप 3 लिख देंगे। साइन का ध्यान रखेंगे, माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस लेंगे, बिकॉज यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस बन जाएगा। ओके, अब इसको इसके साथ लिख देते हैं, तो 2x माइनस 3 पहला फैक्टर, इक्वल में 0 0 लिखिए, और सेकेंड है x प्लस 2। अब एक एक करके हम इसको 0 के इक्वल रख देंगे, तो 2x माइनस 3 को 0 के इक्वल रखा, तो 2x माइनस 3 इधर जाके हो जाएगा प्लस 3, 2 मल्टीप्लाइज में था तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 3/2। सेम सेकंड वाले को भी करते हैं, तो x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखा, तो प्लस 2 इधर जाके हो जाएगा -2। ओके, तो ये आपके 2 रूट आ चुके हैं इसके। आई होप ये क्लियर होगा। इस तरीके से आपको इसका आंसर कर लेना है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट में आपके रूट के नंबर है। अब रूट के नंबर कैसे सॉल्व होंगे वो देख लेते हैं। ये है आपका -2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। ओके, अगेन हमें इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी, तो 5, अब √2 और √2 मल्टीप्लाई होकर हमको देते हैं 2, ठीक है, क्योंकि रूट के सेम नंबर जब मल्टीप्लाई होंगे तो आपको 2 दे देंगे ना, तो क्योंकि ये होता है 4 और 4 बाहर आके 2 ही तो बचता है, तो 5 2 ज़ा फाइनली आपको 10 चाहिए। 10 चाहिए एज अ मल्टीप्लीकेशन, और बीच में नंबर है 7 चाहिए आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके। तो कौन से नंबर है, तो अभी हमने देखा था 5 2 ज़ा 10। ओके, तो 5 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो 10 मिल गया, और 5 में 2 को ऐड किया तो 7 भी मिल गया, क्योंकि यहाँ साइन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे पिछले पार्ट में था वहाँ पे साइन माइनस और प्लस के अकॉर्डिंग हमें लेना पड़ रहा था, बट यहाँ दोनों के पास पॉजिटिव साइन है, क्योंकि सारी इक्वेशन के पास पॉजिटिव साइन है, तो हमें दोनों ही पॉजिटिव लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करिए 10 मिल गया, और 5 में 2 ऐड किया 7 भी बन चुका है। अब इसको ब्रेक कर लेते हैं, तो ब्रेक करते हैं, -2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2। ओके, अब यहाँ थोड़ा कॉमन कैसे लेना है वो थोड़ा देख लीजिए, समझ लीजिए। x² और x में कॉमन है x, √2 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं तो हम नहीं लेंगे। ब्रैकेट में आपको डायरेक्टली यही नंबर लेना पड़ेगा सीधे, √2 और एक x भी लेना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो x² बनेगा। बीच में साइन है प्लस तो प्लस ले लिया, और आगे है 5 तो 5 हो गया। ठीक है, अब अगले ब्रैकेट में डायरेक्टली इसको बना लीजिए। ओके, अब आपको लेकिन ये टर्म चाहिए, और यहाँ पे √2 आ गया है, और आपको बनाना है 2, क्योंकि x तो है ही। ठीक है, तो पहला टर्म बनाने के लिए आपको चाहिए 2, तो √2 से 2 कैसे बनेगा, तो अभी हमने देखा था √2 के अगर हम 2 सेम रूट वाले नंबर मल्टीप्लाई करते तो नंबर बाहर आ जाता है ना, तो √2 की हमें √2 से मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी, तो √2 और √2 हो जाएगा 2, तो 2 बन गया, और 5 की जब √2 से होगी तो ये देखिए सेकंड टर्म भी बन जाएगा 5√2। ओके, साइन प्लस का है तो प्लस लगा दिया। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। अब आप इस x को इस √2 के साथ लिख देंगे, तो x प्लस √2 पहला फैक्टर, और √2x प्लस 5 सेकेंड फैक्टर आ गया। अगेन हम इसको अब 0 के इक्वल रखते हैं, तो प्लस का √2 उधर जाके माइनस का √2 बन गया। सेकेंड √2x प्लस 5 को इक्वल में 0 के रखा, प्लस 5 इक्वल के उधर जाके -5 बना, और -5 के अपॉन में डिवाइड में आके हो गया ये। ठीक है, आप इसको आगे रेशलाइज भी कर सकते हैं, रेशलाइज करना पड़ता है जब रूट का नंबर डिवाइड में आता है। ठीक है, वरना ये भी आंसर हो जाएगा। तो -5/√2 रेशलाइज कैसे करते हैं, जो नंबर नीचे लिखा है रूट का उसके ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा -5√2/2। तो फाइनली आ चुका है आपका ये आंसर। ओके, तो ये दोनों फैक्टर आ चुके हैं। ओके, आई होप ये क्लियर होगा कैसे मैंने इसके रूट बनाए हैं। आपको बस ये ध्यान रखना है, यही आपकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या फैक्टराइजेशन मेथड होती है। और जितने पिछले वाले हमने 4.1 में क्वेश्चन किए थे, आप उनके भी सभी सॉल्यूशन इससे करने की कोशिश करिए। ठीक है, कुछ बड़े नंबर आते हैं वो कैसे करते हैं वो हम नेक्स्ट मेथड में देखेंगे। नेक्स्ट है आपका फोर्थ पार्ट, 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। अब इसको कैसे करेंगे, क्योंकि लास्ट वाला टर्म अपॉन में है, तो पहले आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या है, क्योंकि जो आपकी इक्वेशन होती है वो इस फॉर्म में होती है, ax² जनरल वाली bx प्लस c इक्वल टू 0 ना, तो हम इसको इस फॉर्म में ले आते हैं। आप इसके लिए इसका एलसीएम लेंगे, तो यहाँ देखिए कुछ नहीं है तो 1, यहाँ देखिए कुछ नहीं है तो 1। अब इसके नीचे 8 है, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, तो 1 8 और 1 का जो एलसीएम होता है वो आपका 8 होता है। ओके, सबकी टेबल में 8 आता है, तो हम सबके नीचे 8 बनाएंगे।
अब 1 से 8 कैसे बनेगा, 8 से मल्टीप्लाई करके, डिवाइड में किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा, सेम यहाँ भी नीचे किया है तो ऊपर भी इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके पास तो था ही। तो ये बन जाएगा 8 2 16x², यहाँ हो जाएगा 8x और आगे लिखा है 1 क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 8 था, इक्वल में 0। अब सबका जो एलसीएम था वो इधर जाके जो 8 आया है वो मतलब मल्टीप्लाइज होके 0 से पूरा। अब जो डिवाइड का 8 है इधर जाके 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 से मल्टीप्लाई होगा। तो आपके पास जो इक्वेशन आएगी 16x² - 8x + 1 = 0। अब जैसा हम अभी तक कर रहे थे वही करेंगे। लास्ट वाला जो नंबर है इसकी पहले x² के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 16 × 16, ये नंबर आपको मल्टीप्लाई करके चाहिए और बीच वाला नंबर आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके चाहिए, ठीक है। तो कौन से ऐसे नंबर है जो आपको 16 देते हैं एज अ मल्टीप्लिकेशन और -8 देते हैं एज अ एडिशन या सब्ट्रैक्शन। तो देखिए 16 आपका मिलता है 4 4 × 16, मैं डायरेक्टली वही नंबर ले रहा हूँ, आप और नंबर अगर सोचेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि वो क्यों नहीं है, ठीक है। तो 4 की 4 से मल्टीप्लाई करिए, 16 बन गया। अब 4 में 4 ऐड करें तो 8 बन जाता है, बट साइन माइनस का कब आएगा, जब हमारे पास दोनों अगर हम माइनस माइनस के ले लें, -4 और -4 कितना होता है, -8 हो जाता है। और -4 और -4 को मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 16 बन जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस बन जाता है। ओके, तो आप इस तरीके से इसको लेंगे। ओके, तो -4 -4 -8 हो गया और मल्टीप्लाई में -4 -4 + 16 हो गया। तो नंबर मिल चुके हैं हमारे पास, 16x² - 4x -4x + 1 = 0। कॉमन ले लेते हैं 16x² और -4x में, तो 16 और 4 में कॉमन है आपका 4, x² और x में कॉमन है x। ब्रैकेट में आपको पहला वाला टर्म बनाना है, तो 16 बनाने के लिए 4 की मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी 4 से और x² बनाने के लिए x से, तो 4 4 × 16 बन गया, x की x से करी तो 16x² हो जाएगा, ठीक है। माइनस नेक्स्ट टर्म हमारा 4x था तो वो तो ऑलरेडी बाहर है, तो सिर्फ 1 चाहिए। अगले ब्रैकेट में भी वही आएगा, ऑलरेडी वही हमको चाहिए। तो जब हमको कोई नंबर नहीं चाहिए, वही सब चीज़ें हैं यहाँ पर, तो आप सिर्फ 1 लिख देंगे। ओके, और साइन देख लेंगे, पहला साइन माइनस का है तो यहाँ पे माइनस आ गया क्योंकि इधर प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस बन जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने, और ये सब चीज़ें बहुत ध्यान से करनी है क्योंकि ऑप्शन में आपका गलत वाला चीज़ भी लिखा होगा जो आपने गलती से अगर इधर उधर साइन कर दिया होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें। अब पहले इसको इसके साथ लिख देते हैं, तो 4x - 1, सेकेंड वाला भी 4x - 1 बना। अब 4x - 1 को = 0 रखा, तो -1 आगे जाके +1 बन गया, ये हो गया 1/4। सेम सेकंड वाले में भी हम यही करते हैं, तो देखिए डायरेक्टली अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्योंकि सेम ही है, तो इसकी वैल्यू भी आती है 1/4। तो ये इसके रूट्स बन चुके हैं। ओके, अब इसके लास्ट पार्ट को करते हैं, फिफ्थ वाला 100x² - 20x + 1 = 0। अगेन 100 की 1 से कराई तो 100 बन जा 100, मल्टीप्लाई करके 100 चाहिए और 20 माइनस का चाहिए आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके। तो 100 लाने के बहुत सारे नंबर हैं, मैं डायरेक्टली यहाँ पे बताता हूँ हमें क्या चाहिए। तो 10 × 10, क्योंकि 10 × 10 100 हो जाएगा और 10 में 10 को ऐड करेंगे तो 20 मिल जाएगा। लेकिन साइन माइनस कब बनेगा, जब दोनों ही माइनस के ऐड किए जाए। तो -10 और -10 हो जाएगा -20, और -10 और -10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस बना देगा इसको, ठीक है। तो हमारे पास ये नंबर आ चुका है 100x² - 10x + 1 = 0। कॉमन ले लेते हैं, 100 और 10 में कॉमन है 10, x² और x में कॉमन है x, अंदर आ जाएगा 10x बिकॉज 10 10 100 और x और x बन जाएगा x², और ये तो ऑलरेडी बाहर है ही, तो आपको 1 लेना पड़ेगा सीधे, और अगले ब्रैकेट में वही लिख दिया करिए जो आपका पहले ब्रैकेट में आया है। अब यहाँ ऑलरेडी वो मौजूद है, बस आपको चाहिए नंबर कोई, तो आप 1 लिखेंगे बिकॉज ऑलरेडी वही नंबर है, तो आपको 1 से मल्टीप्लाई करके वही मिल जाएगा ना सेम। साइन देख लेते हैं, माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा बिकॉज अंदर प्लस था। फिर से हम लिख देते हैं इस 10x को 1 के साथ, और अगला भी आपका सेम रूट आया, 10x - 1 को 0 के इक्वल रखा तो ये +1 बन जाएगा और 10 डिवाइड में चला जाएगा। सेम सेकंड वाले का भी आंसर सेम ही आएगा। ओके, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमने फैक्टराइजेशन मेथड से सभी पार्ट्स को सॉल्व किया। ओके, नाउ अब हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सेकंड में लिखा है सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 को देख लेते हैं। एग्जाम्पल 1 में जो प्रॉब्लम है उनको करना है।
तो मैं इसको कर देता हूँ। अब देखिए एग्जाम्पल 1 में जो प्रॉब्लम थी आपके बुक में वो ये थी, जॉन, ये वर्ड प्रॉब्लम्स है, इनको ध्यान से देखेगा। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव 124, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मैनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। ओके, यहाँ पर आपको बताया है जॉन और जीवंती दो लोग हैं जिनके पास टोटल 45 मार्बल है। ओके, तो सबसे पहले हम लेट करके मान लेंगे, लेट जॉन हैव एक्स मार्बल्स बोल दिया हमने, ठीक है, हेड, और जीवंती के हम मार्बल को बोल देते हैं वाई। दोनों के पास टुगेदर का मतलब होता है प्लस, तो दोनों के पास टोटल कितना है 45। अब बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5, मतलब जो x था अब उसमें से 5 खो गए, खो गए मतलब कम हो गए, तो उसके पास x - 5 हो जाएंगे। और जीवंती के पास भी मतलब y थे, उसमें से 5 खो गए तो वो हो जाएंगे y - 5। ओके, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। उनका प्रोडक्ट, तो आपको पता है यहाँ पर 2 टर्म है तो आपको ब्रैकेट बनाना पड़ेगा, इनका प्रोडक्ट मतलब इनका मल्टीप्लाई बराबर हो जाएगा 124 के, इन्होंने बोल रखा है। हमें बताना है दोनों के पास स्टार्टिंग में कितने थे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए अगेन हमें पता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो वेरिएबल 1 होना चाहिए। अब इसको 1 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो पहली जो कंडीशन थी आप देख सकते हैं x + y = 45 है, तो यहाँ पर आप इसको x को y के टर्म में या y को x के टर्म में आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चाहे x को लिख लो चाहे y को लिख लो, जैसे मैंने इसको पहली इक्वेशन लिखी थी, आप इसको चाहे पहली ना लिख के डायरेक्टली आप लिख सकते थे y = 45 - x। ओके, क्योंकि अगर x को मैं इधर ले जाऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा ना, y भी ले जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 इन इक्वेशन नंबर 2, तो x - 5, नेक्स्ट ब्रैकेट में y के प्लेस पे रख देते हैं 45 - x - 5 = 124। x - 5, अब 45 में से 5 माइनस होगा क्योंकि ये प्लस का था, तो ये आ जाएगा आपका 40 - x = 124। नाउ सिंप्लीफाई करते हैं, पहले x की मल्टीप्लाई करते हैं 40 से, 40x, फिर x की x से कराई -x², अब -5 की कराएंगे 40 से 200, अब -5 की कराएंगे -x से, ठीक है। तो ये प्लस बन जाएगा बिकॉज माइनस और माइनस प्लस होता है, और 5 की x से कराई तो 5x हो गया। ये सब चीज़ें हम 4.1 में कर चुके हैं, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका -x², 5x और 40x, ये दोनों प्लस है तो 45x, आगे है -200 और इक्वल में 124। देखिए आपका जो पहला टर्म है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसके लिए मैं इसको इधर लेके जाऊंगा इक्वल के, ठीक है, लिखूंगा लेकिन मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ही, उससे फर्क नहीं पड़ता इसलिए। तो मैं जब साइन चेंज करता हूं तो ये आपका हो जाएगा प्लस का, सभी के साइन चेंज होंगे, ध्यान रहे। तो इसका भी साइन चेंज होगा बिकॉज ये भी उधर जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस का, इसका भी साइन चेंज होगा तो ये बन जाएगा प्लस का, ध्यान रहे। ओके, और ये अपने प्लेस पे ही है तो उसका साइन सेम रहेगा। ओके, जिनको ले जाएंगे उनके साइन चेंज कर देना ध्यान से। अब आपके पास जो आएगा इक्वेशन वो आएगा x², ध्यान से देखेंगे, -45x, दोनों को ऐड करते हैं 324 = 0। ओके, अब यहाँ पर हमें जो इक्वेशन आई है इसमें 324, यहाँ पे 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 हमको चाहिए मल्टीप्लिकेशन में, और ऐड सब्ट्रैक्ट करके -45। अब इतना बड़ा नंबर मल्टीप्लाई में आपको ऐसे नहीं पता चलेगा किस टेबल में आता है, तो आप जब बड़े नंबर आ जाए तो आप सिंपल क्या किया करिए, अगर फैक्टराइजेशन मेथड से क्वेश्चन आता है तो आप फैक्टर बना लीजिए, ठीक है। वो मिडिल टर्म वाला जो पार्ट है वो आप नॉर्मल क्वेश्चन में लगा सकते थे छोटे नंबर्स में, जैसा मैंने पहले वाले सारे पार्ट किए। बड़े नंबर में आप ऐसे करके फैक्टर बना लीजिएगा हिट एंड ट्रायल से, ठीक है। तो देखिए मैं बता देता हूँ क्वेश्चन, तो 2 से इसको हम करेंगे, हमें पता है इवन नंबर था, 2 1 यहाँ बचा 1, 2 6 एंड 2 2 2 8 2 1 3 2 यहाँ बचेंगे 2, 3 7 3 9 3 3 और 3 1। अब ऐसा पेयर बनाइए कि 45 मिले, ठीक है। ये आपकी प्रैक्टिस पे है, तो मैंने जैसे मान लीजिए मैंने कोई भी नंबर ले लिया, 2 2 4, 4 3 12, 3 3 9, 9 3 27। अब 27 और 12 तो हमें 45 नहीं देते, तो ऐसे ही करके आपको क्या करना है,
और पेयर्स भी चेक करने हैं। ओके, जिस पेयर पे आपको 45 मिले ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आप वही पेयर चुन लेंगे। ठीक है, तो मैं अब डायरेक्टली बता देता हूँ मैंने कौन सा पेयर इसमें चुनना है। 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36, ओके, एंड 3 3 9। और हमको पता है 36 और 9 मिलके हमें 45 देते हैं अगर हम ऐड करें, लेकिन हमें साइन माइनस का चाहिए था तो हम दोनों को माइनस में लेंगे। ओके, तो हमें माइनस का 45 मिल जाएगा और -36 और -9 मल्टीप्लाई करके हमको 324 मिल ही जाएगा, हमें पता ही है। तो अब बस हमें यही नंबर चुन लेना है। तो x², आई होप ये क्लियर होगा। 45 को हमने ब्रेक किया है, -36x -9x प्लस 324। मैं ये फैक्टराइजेशन मेथड ही आपको बता रहा हूँ, ठीक है, बड़े नंबर के लिए। ओके, तो पेपर में अगर आता है तो हम ऐसे करेंगे, क्योंकि इसके बाद भी एक मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वो और आप आसानी से कर सकते हैं। मैं यहाँ बता सकता था, लेकिन अकॉर्डिंग टू एक्सरसाइज करें तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो वो नेक्स्ट में ही हम करेंगे, वरना यहाँ पे बता सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब देखिए यहाँ पे कॉमन क्या है, x² और x में x, अंदर आया x -36, अगले ब्रैकेट में डायरेक्टली आप लिख देंगे वही सेम। अब आपको ये चाहिए तो x तो है, बस क्या है नहीं है, -9, तो -9 ले लेंगे। ओके, अब देख लीजिए, इसके इससे कराएंगे तो ये मिल जाएगा और 9 के 36 से कराएंगे तो ये मिल जाएगा, वो हम देख ही चुके हैं। x को लिख देंगे -9 के साथ और एक बार x को 36 के साथ माइनस के, -9 के इक्वल रखेंगे तो एक वैल्यू आई 9 और सेकंड 36 के इक्वल रखेंगे तो एक वैल्यू आ गई 36। ओके, तो अब यहाँ पर दो कंडीशन बन रही है। अगर x की वैल्यू 9 है तो y की वैल्यू कितनी होगी। जैसे जॉन के पास अगर 9 मार्बल है तो y कैसे निकलेगा, उसमें हम माइनस कर देंगे ना, 45 में 9 तो 36 आ जाएगा। और अगर जॉन के पास 36 है तो आप इधर माइनस करेंगे तो उसके पास 9 आ जाएंगे, जीवंती के पास। ठीक है, तो दोनों पॉसिबल कंडीशन बनेगी, क्योंकि आपको यहाँ बताया नहीं किसके पास कितने हैं, तो ये दोनों आपके पॉसिबल आंसर हो सकते हैं। ओके, ये फैक्टराइजेशन कैसे किया है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वाले को भी मैं ऐसे करके दिखा देता हूँ, आप इससे समझ लीजिएगा। ठीक है, और इसकी प्रैक्टिस करिए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3-4 बार प्रैक्टिस करेंगे और अलग अलग क्वेश्चन में तो आप आसानी से इसको कर लेंगे। इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, बड़े नंबर के लिए। छोटे नंबर तो जैसे नॉर्मल मिडिल टर्म करते हैं वैसे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। The cost of production of each toy in rupees was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the total cost of production was 750. We would like to find out the number of toys produced on that day. Okay? तो यहाँ number of toys produced हमको बताने हैं, तो हम सबसे पहले उसको मान लेते हैं, let number of toys produced in one day, हमने बोल दिया x। ओके, और कॉस्ट के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन है, तो कॉस्ट हम बोल देते हैं कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, वो हम बोल देते हैं y। अब आप अगर ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या था। एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर रही है कुछ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज, जो हमने x बोल दिया, और जो कॉस्ट थी, ठीक है, हर टॉय की, वो क्या पाई गई, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। तो जो y है, क्योंकि कॉस्ट को हमने ऐसे डिफाइन किया है, y इज मतलब इक्वल टू 55 माइनस, यहाँ तो डायरेक्टली ये 55 के बाद माइनस बोल रहा है तो आगे मैंने इसके माइनस लगा दिया, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस, जो कि हमारे x थे। ठीक है, तो ये आपकी कंडीशन बन रही है जैसा उन्होंने बोला। अब आगे लिखा था टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज 750। अब आपने सिंपल एक पता है कि अगर आप जैसे कि एक इंडस्ट्री है, वहाँ पे एक आर्टिकल की कॉस्ट कुछ भी हो सकती है, ठीक है, और हमारे पास बहुत सारे आर्टिकल बन रहे हैं, तो टोटल प्रोडक्शन कैसे बनता है। अगर हमसे कोई बोले कि टोटल प्रोडक्शन कैसे आएगा, तो वो जो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस हुए होंगे इनटू कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, इनको मल्टीप्लाई कर दे तो आपका उस दिन का पूरा टोटल प्रोडक्शन आ जाएगा ना। तो वही हमें काम करना है, कॉमन सी बात है। अगर आप कहीं पे भी देखें, कोई इंडस्ट्री है, कुछ भी है, कोई आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहा है, कितने उसके नंबर हुए और उनकी कॉस्ट क्या है एक एक की, उनको अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उस दिन का पूरा प्रोडक्शन आ जाएगा इतने रुपए का। ठीक है, तो हम वही करेंगे। तो
नंबर ऑफ आर्टिकल थे x और उनका जो कॉस्ट था वो था y, और उस दिन कितना पाया गया 750 रुपीज़, तो मैं इसको 750 लिख देता हूँ, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई प्रोडक्ट करके हमें 750 मिल जाएगा, और y को मैं x के टर्म्स में लिख ही चुका हूँ, तो x इंटू 55 माइनस एक्स इक्वल टू 750। देखिए ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, इसकी मल्टीप्लाई कराते हैं तो 55x, x की x से कराई तो माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर वाला टर्म पहले आना चाहिए और वो प्लस होना चाहिए, तो हम इसको इधर लेके जाते हैं तो प्लस बन जाएगा। इस टर्म को भी ले जाना पड़ेगा, तो ये प्लस था उधर जाके हो जाएगा माइनस का, और ये तो अपनी जगह पे ही है, तो इसको लिख देंगे 750 इक्वल टू 0, ठीक है। अगेन हमारे पास 750 और यहाँ 1 है, तो 750 बन जा 750, ये मल्टीप्लाई करके चाहिए नंबर, और माइनस 55 हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करके चाहिए। तो फिर से हम कैसे करेंगे, तो इसके फैक्टर बना लेंगे, 5 से करता हूँ मैं, तो 5 1 जा, यहाँ बचा 2, 5 5 जा 0, फिर से 5 से, 5 3 जा, 5 6 जा, 3 2 जा एंड 2 1 जा। अब ऐसे पेयर बनाइए कि 55 बन जाए ऐड या सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है। मैं देख लीजिए किसका मल्टीप्लाई करके आपको कुछ नंबर्स मिल जाएंगे, उनको ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके 55 बन रहा हो। तो देखिए मैं डायरेक्टली बता दे रहा हूँ, आप इसको देखिएगा कैसे किया। 5 5 जा कितना होता है 25, और 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, और 30 और 25 का पेयर आपको 55 दे देगा। अगेन साइन माइनस था, तो आपको दोनों को माइनस रखना पड़ेगा, तो माइनस 55 मिल जाएगा ऐड करके, ठीक है। और मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 25 और माइनस 30 को, तो ये आपको प्लस का 750 भी दे देगा, ओके, बिकॉज मल्टीप्लाई में प्लस देता है। तो आई होप ये क्लियर होगा। अब इसको हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 30x प्लस 750 इक्वल टू 0। एक्स यहाँ पे x आ जाएगा माइनस 25, अगले ब्रैकेट में भी आप सेम लिख देंगे। यहाँ पे नंबर आपको चाहिए था 30 का, क्योंकि x तो ऑलरेडी था, तो 30 इंटू एक्स ही हो जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। x को हम लिख देंगे 30 के साथ, तो x माइनस 30, x माइनस 25 इक्वल टू 0। x माइनस 30 को 0 के इक्वल रखा, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 30। नेक्स्ट में हमने x माइनस 25 को रखा, तो ये वैल्यू आ गई 25। अब यहाँ दो वैल्यू आ रही है क्या 30, अगर x 30 होगा तो हमें वैसे x की वैल्यू निकालनी थी, दोनों ही पॉजिटिव आ रही है, चेक करते हैं। तो y हमारा 55 माइनस एक्स बोला था, तो 55 माइनस 30 हो जाएगा 25, ओके। और अगर x 25 होगा तो 55 में 25 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 30। तो वैल्यू इंटरचेंज हो सकती है, पॉजिटिव वैल्यू है दोनों। तो ये था आपका एग्जाम्पल 2 जो उसमें क्वेश्चन में बोला था सॉल्व करने के लिए। तो इसको ऐसे करना है, तो देख लीजिए इसको, ठीक है। क्वेश्चन 3 देखिए, क्वेश्चन 3 में क्या रखा है, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182, ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि दो नंबर का सम 27 दे रखा है और प्रोडक्ट 182 दे रखा है। जैसे पहला हम बोल देंगे लेट, फर्स्ट नंबर को हम बोल देंगे x, सेकंड नंबर को बोल देंगे y। सम का मतलब होता है प्लस, तो दोनों का प्लस आपको दे रखा है 27, ओके। क्योंकि आपको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना होता है, तो किसी भी एक को इधर ले जा सकते हैं। तो मैं इधर x को लेके जाऊंगा तो 27 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट कंडीशन है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई, उनका मल्टीप्लाई है, x इंटू वाई का मल्टीप्लाई दे रखा है 182, ओके। और y को अभी हमने x के टर्म्स में लिख दिया है, तो वो लिखा था हमने 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182, ओके। ब्रैकेट में लिख दीजिएगा बिकॉज यहाँ दो टर्म है। 27 की x से कराई तो 27x माइनस 27x के बाद x की x से कराई तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। साइन पॉजिटिव चाहिए तो इसको इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस था उधर जाके हो जाएगा माइनस का 27x, और ये अपने प्लेस पे ही था, तो ये हो जाएगा 182 इक्वल टू 0, ठीक है। अगेन आपको 182 के फैक्टर बनाने हैं और 27 ऐड या सब्ट्रैक्ट करके चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 9 जा 1 जा 13 7 जा 7 1 जा। अब पेयर बना लेते हैं, तो देखिए 7 2 जा कितना होता है 14, और एक नंबर बचा 13, तो 14 और 13 को अगर हम ऐड करें तो 27 मिल जाएगा। तो 14 और 13 को अगर हम ऐड करें तो 27 मिल जाएगा, लेकिन साइन माइनस कब आएगा, जब दोनों ही माइनस के होंगे, ओके। और मल्टीप्लाई करने पे माइनस 14 और माइनस 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको दे देगा 182 प्लस का, तो दोनों नंबर मिल जा रहे हैं।
एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 कॉमन ले लेते हैं। नेक्स्ट ब्रैकेट में वही आएगा। यहां पर आपके पास 13 चाहिए था, साइन माइनस का इक्वल टू 0। x माइनस 13 पहला फैक्टर बना, x माइनस 14 दूसरा फैक्टर बना। अब माइनस 13 को इक्वल टू 0 रखा तो प्लस 13 मिला, और माइनस 14 को रखा तो ये प्लस का 14। ओके, अब यहाँ से कंडीशन क्या बन रही है, अगर x की वैल्यू 13 होगी तो y कितना आएगा, तो यहाँ रख लीजिए 27 में से x को माइनस कर लेते हैं तो आ जाएगा 14, और इसका उल्टा अगर हम 14 को रखते हैं तो आ जाएगा 13। तो दोनों ही पॉसिबल आंसर होंगे, पहला आंसर ये और दूसरा ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। ओके, कॉन्सेक्यूटिव का मतलब हम पहले ही देख चुके हैं, कॉन्सेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। ओके, कॉन्सेक्यूटिव का मतलब होता है हमारा कंटिन्यू। ओके, तो दो पॉजिटिव इंटीजर है तो पहले हम मान लेते हैं लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, शॉर्ट में लिख रहा हूं आप पूरा लिखेगा x, और सेकंड पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा जस्ट उसके बाद, और जस्ट उसके बाद कब मिलेगा, जब उसमें +1 हम ऐड कर देंगे। ओके, आई होप ये क्लियर होगा, हम पहले भी बात कर चुके हैं 4.1 में, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। सम ऑफ हुज स्क्वायर्स मतलब इसके स्क्वायर का सम, ध्यान से समझिएगा, मतलब x है तो x का स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर। सेकंड वाला है आपका x + 1, इसका स्क्वायर होगा होल स्क्वायर, बिकॉज यहाँ दो टर्म है। इनका सम, ठीक है, इनके स्क्वायर्स का सम किसके इक्वल है, 365 के इक्वल है, उसने ऐसा बोला है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ ध्यान रखेंगे इसको ब्रैकेट में करना था क्योंकि यहाँ पे दो टर्म थे, तो यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी। आइडेंटिटी कौन सी, a + b होल स्क्वायर, जो कि होता है आपका a² + b² + 2ab। ओके, वो लगा देते हैं, तो a² + b² + 2ab, ये हो जाएगा आपका x² हो जाएगा 2x²। फिर अब अगला टर्म x वाला लिखते हैं, तो 2x की 1 से कराई तो ये हो जाएगा आपका 2x, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और प्लस का 365 इधर आके हो जाएगा माइनस का 365 इक्वल टू 0। अब नंबर के साथ सॉल्व करें, 365 में से 1 को हम माइनस करेंगे तो आएगा माइनस का 364। साइन माइनस क्यों आया, क्योंकि 365 बड़ा था। देखिए, अब इसके फैक्टर बनाने हैं, लेकिन अगर हमारी कोई भी पूरी इक्वेशन किसी नंबर से डिवाइड हो रही हो, ठीक है, तो हम उसको सिंप्लीफाई जरूर करें, जिससे हमारे लिए आसान रहेगा। तो देखिए, पूरी इक्वेशन इवन नंबर में दे रखी है तो 2 से डिवाइड हो सकती है, तो हम डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाय 2। ओके, पूरी इक्वेशन हो रही हो तो ऐसा नहीं एक नंबर, सारे नंबर होने चाहिए। तो 2 1 जा, और यहाँ पे करेंगे तो 2 1 जा, 2 8 जा और 2 2 जा। अगेन आपके पास ये इक्वेशन आ चुकी है, 182 के फैक्टर बनाने हैं, अभी हमने बना लिए थे, वैसे ही बना लेते हैं। ठीक है, बीच में पिछली बार हमको चाहिए था, जो नंबर था वो 27 चाहिए था, लेकिन इस बार यहाँ पे नंबर चाहिए 1। ठीक है, तो पेयर वही बनेगा, 7 2 14 और एक है 13, बट +1 कब आएगा, जब मैं प्लस का 14 और माइनस का 13 करूंगा, क्योंकि 14 में से 13 गया, माइनस करने पे 1 बचता है ना, और साइन हमें पॉजिटिव चाहिए था तो बड़े नंबर को हमने पॉजिटिव साइन दे दिया। ओके, और 14 को जब हम 13 से माइनस के मल्टीप्लाई करते तो माइनस का 182 भी मिल जाता है, जो लास्ट टर्म हमको चाहिए होता है। तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, बस अब हमारा हो चुका है। ठीक है, पिछली बार 27 कैसे बना था, दोनों को माइनस में ऐड करके बनाया था हमने, तो आपको बस ध्यान से करना है। तो ये हो जाएगा आपका 14x माइनस 13x, और यहाँ पे -182 इक्वल टू 0। मैं सारे क्वेश्चन इसी मेथड से क्यों कर रहा हूँ, इसके बाद भी एक मेथड है वो आसानी से हो जाती, उसको भी मैं कर देता, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आपको ये मेथड अच्छे से आ जाए, बाद में उससे तो हम कर ही लेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर पेपर में आता है मेंशन होके तो आपको फिर वो करना ही पड़ेगा, तब आप ऐसा नहीं कि आप अपनी मर्जी लगा सकते हैं वहाँ, वरना मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, तो इसको अच्छे से सीख लीजिए। तो x² और 14x में कॉमन है x, अंदर बचा x + 14, अगले ब्रैकेट में भी वही बचेगा, आपको यहाँ पे 13 चाहिए होगा। ठीक है, क्योंकि इसके इससे कराई ये बन जाएगा, और इसके इससे कराई तो 182 बन जाएगा। अब x को हम लिख देंगे 13 के साथ,
और x प्लस 14, x माइनस 13 को इक्वल टू 0 रखा तो ये हो जाएगा प्लस का 13, x प्लस 14 को 0 के इक्वल रखा तो ये जाएगा माइनस का 14। अब क्योंकि क्वेश्चन में पॉजिटिव इंटीजर बोला था तो हमारा ये आंसर नहीं होगा क्योंकि ये नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव इंटीजर हमको चाहिए था, तो नॉट पॉसिबल। हमारा आंसर हो गया 13। पहला नंबर 13 आया, सेकंड नंबर कैसे निकलेगा? तो सेकंड नंबर निकालने के लिए आपके पास सेकंड नंबर क्या था? कॉन्सिक्यूटिव था, मतलब इसके जस्ट बाद का था, x प्लस 1 था, तो 13 में प्लस 1 किया तो कितना आ गया? 14। ओके, तो आई होप ये क्लियर होगा, आपको इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। यहां लिखा हुआ है द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। ओके, यहां पर आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, तो आप सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल जरूर बनाएं। ओके, राइट एंगल ट्राइंगल में आपको पता है कि इसका एक एंगल 90 होता है, इसको बोलते हैं बेस, ये होता है आपका परपेंडिकुलर और ये होता है हाइपोटेनस। ओके, सारी साइड्स आपको पता होनी चाहिए। अब हमें क्वेश्चन में बोला है एल्टीट्यूड। अब एल्टीट्यूड किसको बोलते हैं? इस परपेंडिकुलर को ही एल्टीट्यूड भी बोलते हैं। वो क्या है? 7 सेंटीमीटर लेस है बेस से। ठीक है, तो यहां कंपेयर कराया गया है बेस से, तो आप बेस को कुछ मान लीजिएगा, जिससे भी कंपेयर कराए हमेशा उसको मान लीजिए। तो लेट करके हमने मान लिया, लेट बेस इक्वल टू x मीटर हमने मान लिया। तो अगर मैं बेस को, ठीक है, यहां पर x मीटर कह देता हूं, तो जो एल्टीट्यूड है, ये जो एल्टीट्यूड यहां पे है वो क्या है? हमारा जो परपेंडिकुलर हम बोले हैं एल्टीट्यूड बोले, वो उससे 7 कम है। तो 7 कम का मतलब क्या होता है? x माइनस 7। ओके, क्योंकि हमेशा आगे लिखते हैं, मैंने आपको बता रखा है ना, जब भी ज्यादा बोले या कम बोले हमेशा आगे लिखें। ओके, कॉटेज वाले क्वेश्चन में उल्टा बोला था, 55 माइनस, तो आगे आया था माइनस। अब यहाँ पर आपको 7 कम बोला था, किससे? बेस से। तो बेस हमारा x था, उससे 7 कम है, तो एल्टीट्यूड हो गया। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 7। और हाइपोटेनस तो क्वेश्चन में ही दे रखा है 13 सेंटीमीटर, तो वो डायरेक्टली लिख देंगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है? देखिए, आपने राइट एंगल ट्राइंगल में पढ़ी होगी एक थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो हम उसका यूज करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर, जो सबसे बड़ी साइड होती है हाइपोटेनस, उसका स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। मतलब ये दोनों आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि बीच में प्लस है। तो हम बस वैल्यू लिख देते हैं। हाइपोटेनस है 13, परपेंडिकुलर है x माइनस 7 और बेस है x। ठीक है, 13 का स्क्वायर होता है 169, ये लग जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर। तो a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है हमारा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो x स्क्वायर को x स्क्वायर के साथ ऐड किया, दोनों ही प्लस है, तो ये जाएगा 2x स्क्वायर। फिर x वाला टर्म आता है, तो 2 7 जा 14, साइन देख लेंगे माइनस। लास्ट में हम नंबर लिखते हैं, तो एक है यहाँ पे 7 स्क्वायर जो कि हो जाएगा 49, और ये नंबर यहाँ प्लस का था, इधर जाके हो जाएगा माइनस का, इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब 49 में 169 को अगर हम माइनस करते हैं तो ये आता है 120 इक्वल टू 0। साइन माइनस का क्यों? क्योंकि ये नंबर बड़ा है। फिर से अगेन पूरी इक्वेशन एक इवन नंबर की है, तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 2 से। तो डिवाइड बाय 2, तो 2 1 जा 2 7 जा 2 60 जा। अगेन हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। ये नंबर चाहिए मल्टीप्लाई करके और ये नंबर चाहिए ऐड या सब्ट्रैक्ट करके। तो हमको पता है 60 आ सकता है, बहुत सारे नंबर का पेयर बन सकता है, लेकिन हमें 7 कैसे बनेगा वो भी देख लेते हैं। तो 12 5 जा 60 होता है। ठीक है, 12 पंजे 60 होता है, 12 5 जा 60, और 12 में से 5 को हम अगर माइनस कर दें तो 7 बन जाएगा। लेकिन 7 का साइन माइनस का है, तो हमें 12 को माइनस लेना पड़ेगा और 5 को बड़ा, क्योंकि बड़ा साइन चाहिए ना, तभी तो बड़े नंबर को माइनस देना पड़ेगा। तो -12 × 5 आपका बनेगा। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। तो फैक्टर बनेंगे, और जो ये काम करता हूँ मैं साइड वाले, ये सब आप रफ में करा करिए। ठीक है, जिससे पता रहे। ये आइडेंटिटी तो लिखेंगे, लेकिन ये काम रफ में है, जिससे प्रैक्टिस होगी आपकी। तो ये हो जाएगा आपका 12x + 5x
अब यहाँ कॉमन देखिए, एक्स स्क्वायर और एक्स में एक्स कॉमन है, अंदर आ जाएगा एक्स माइनस 12, अगले ब्रैकेट में भी यही आ जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पे चाहिए 5, तो यहाँ आ जाएगा 5, साइन प्लस का है तो प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो 5 इंटू एक्स 5x बन गया, 5 इंटू 12 आपका ये हो जाएगा, ठीक है, इक्वल में 0। इसको इसके साथ लिख देंगे तो x प्लस 5 एक्स माइनस 12, एक्स प्लस 5 को इक्वल टू 0 रखा तो ये आ गया -5, और x माइनस 12 को 0 के इक्वल रखा तो ये आ गया आपका +12। अब क्योंकि साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होती है तो आप बोल देंगे नॉट पॉसिबल, ओके। तो आपका आंसर हो गया 12, और जो आपका x था वही बेस था, तो बेस की वैल्यू आ चुकी है 12। परपेंडिकुलर हमारा 7 कम था तो 12 में 7 कम कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 5, ओके। तो इनकी वैल्यू आ चुकी है, और हाइपोटेनस दिया ही था, तो ये आ गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से करना था इस क्वेश्चन को। नाउ लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कॉटेज इंडस्ट्री वाला था, तो आप इसको अगर वहां नहीं समझे तो यहाँ एक बार देख लीजिए। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। इट वॉज ऑब्जर्व दैट कॉस्ट of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of article produced on that day. Total cost of production was 90. Find the number of article produced and cost of article. Okay. तो फिर से हम वही करते हैं, let number of article produced in one day, ना लिख के मैं सीधे लिख दे रहा हूँ, समझ जाएगा, x, और इनकी कॉस्ट को, जो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल है, पॉटरी आर्टिकल, ठीक है, मिट्टी के जो आर्टिकल है उनको हम वाई बोल देते हैं, ओके। आई होप ये क्लियर होगा इतनी बात। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। अभी हमें जैसे कि कॉस्ट का वहां भी दिया था, कॉस्ट की एक इक्वेशन दे रखी थी, यहाँ भी कॉस्ट की दे रखी है। तो क्या दे रखी है, देखिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज, तो जो वाई है, क्योंकि कॉस्ट को हमने वाई बोला है, वॉज इज मतलब इक्वल टू, ऐसा पाया गया, तो मोर में मैंने बोला है प्लस कर देंगे, तो कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, ओके। वहाँ 55 माइनस बोला था तो हमने 55 माइनस लिखा था, यहाँ 3 ज़्यादा है तो 3 ज़्यादा लिख दिया। किससे ज़्यादा है, 3 ज़्यादा, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड। ट्वाइस का मतलब था 2 टाइम्स, मतलब 2 मल्टीप्लाई, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस कितना था, x, तो 2 इंटू एक्स, ओके। तो 2x प्लस 3 हमारा बन जाएगा, ये आ जाएगी कॉस्ट, ओके। टोटल प्रोडक्शन दे रखा है 90, तो प्रोडक्शन का अभी हमने फंडा बताया था, क्या होता है, जितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए इनटू उसकी कॉस्ट, क्या देती है, प्रोडक्शन देती है। तो आर्टिकल कितने प्रोड्यूस हुए, x, कॉस्ट थी y, और इनका टोटल प्रोडक्शन 90 दे रखा है, ठीक है। तो x की वैल्यू तो x ही बोलिए, और y को x के टर्म में हमने बता दिया है, तो उसको ब्रैकेट में लिख देंगे, क्योंकि 2 टर्म है, ब्रैकेट ना भूलें, ठीक है। अब इसकी इससे कराएंगे तो 2x स्क्वायर, 2 की 3 से कराई तो 6, सॉरी, या x की 3 से कराई तो ये जाएगा 3x, और प्लस का 90 इधर आगे जाएगा -90। अगेन हमें यहाँ पर इसके फैक्टर बनाने, ये नंबर इस बार यहाँ पे 2 लिखा है तो आपको पहले इसकी इससे मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी, तो 9 2 ज़ा 18, तो 180 चाहिए आपको मल्टीप्लाई करा के, और ये 3 चाहिए आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके, ओके। अब हम इस 180 के फैक्टर बनाते हैं, तो ये हो जाएगा 2 9 ज़ा, 3 से करते हैं, 3 3 ज़ा, 3 10 ज़ा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 2 ज़ा और 2 1 ज़ा, ठीक है। पेयर, अब नंबर कहीं भी ले सकते हैं, बट अब पेयर सही से बनाइएगा कि आपको 3 बन जाए, ओके, 3 मिल जाए। तो 5 3 ज़ा 15 होता है, ओके, 3 2 ज़ा 6, और 6 2 ज़ा होता है 12, और देखिए 15 और 12 जो है हमें 3 दे देता है माइनस करने पे, ओके। 15 में 12 को माइनस करें तो 3 मिल जाएगा, और 15 में 12 की मल्टीप्लाई करें तो 180 बन ही रहा है, हमको पता ही है, क्योंकि इसी के फैक्टर है। अब साइन पॉजिटिव चाहिए तो आपको बड़ा नंबर पॉजिटिव रखना पड़ेगा और छोटा नंबर नेगेटिव रखना पड़ेगा, ओके। तो 15 इंटू 12 180 हो जाएगा माइनस का, और 15 और 12 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो प्लस का 3 मिल जाएगा। तो ये थे इसके फैक्टर, ओके। ये रफ में आप कर लेंगे, तो ये बन गया आपका 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या है, x, क्योंकि 2 और 15 में कुछ कॉमन नहीं है। ये बन गया 2x, क्योंकि इसके कराएंगे ये टर्म मिल जाएगा, प्लस 15, और x की 15 से कराएंगे तो अगला टर्म मिल जाएगा, अगले ब्रैकेट में यही आ जाएगा। अब आपको बनाना है 12, ठीक है, और 2 आपके पास है, तो आपको यहाँ पे चाहिएगा 6, ठीक है, क्योंकि 2 के 6 से कराएंगे तो 12 बन जाएगा। साइन माइनस का लेंगे क्योंकि माइनस साइन है बाहर, x ऑलरेडी था, और 15 की 6 से कराएंगे तो 90 बन ही रहा है, इक्वल में 0। इस x को 6 के साथ लिख देंगे तो x माइनस 6
और ये हो जाएगा 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। ठीक है, x माइनस 6 को इक्वल टू 0 रखा तो एक वैल्यू आ गई प्लस का 6, और दूसरा आपका 2x प्लस 15 को रखा तो प्लस 15 हो जाएगा माइनस 15, और ये आएगा माइनस 15/2 जो कि आता है आपका 7.5। अब हमको पता है यहाँ पर ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है जो कि x की वैल्यू है, और x हमारे नंबर ऑफ आर्टिकल थे, नंबर ऑफ आर्टिकल नेगेटिव हो नहीं सकते क्योंकि वो एक रियल लाइफ वैल्यू की बात करें तो आप बोल देंगे नॉट पॉसिबल। तो आपका जो आंसर आया है वो आया x की वैल्यू 6। अब उनकी कॉस्ट क्या थी, तो कॉस्ट y थी, तो y की जो वैल्यू थी वो थी हमारी 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3, 2 6 12 प्लस 3 तो ये 15। ओके, आप चेक कर लीजिए, 15 6 90 होता है। ओके, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 4.2। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है कुछ चीज़ को लेके तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि इसके बाद जो हम मेथड पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उसके लिए आपको इतना फैक्टर सोचने नहीं पड़ेंगे, वहाँ तो आपको सीधे फॉर्मूले में रखना है। यहाँ पे भी मैं उसे करा सकता था, बट क्योंकि इस एक्सरसाइज में हमने उसके बारे में नहीं बताया गया था एग्जाम्पल्स में, तो हमने उसको नहीं किया है, हम नेक्स्ट में उसको करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।